उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन में फंसे 41 श्रमिकों के लिए मंगलवार का दिन अहम हो सकता है। बचाव अभियान में लगी टीम ने उम्मीद जताई है कि आज सफलता मिल सकती है। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। यह उम्मीद मैनुअल ड्रिलिंग के बाद और बढ़ गई है। दरअसल फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेट माइनिंग पद्धति द्वारा सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। रेट माइनर्स द्वारा ये ड्रिलिंग 57 मीटर तक की जानी है, जिसमें 55 मीटर तक काम पूरा कर लिया गया है। आइए जानते हैं क्या है रेट हॉल माइनिंग। रेट माइनर्स कैसे काम करते हैं। दरअसल 12 नवंबर 2023 की अल सुबह 5:30 पर सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग में धंसाव हो गया। सुरंग के सिलक्यारा हिस्से में 60 मीटर की दूरी में मलबा गिरने के कारण ये घटना हुई। 41 श्रमिक सुरंग के अंदर सिलक्यारा पोर्टल से 260 मीटर से 265 मीटर अंदर रीप्रोफाइलिंग का काम कर रहे थे। तभी सिलक्यारा पोर्टल से 205 मीटर से 260 मीटर की दूरी पर मिट्टी का धंसाव हुआ और सभी 41 श्रमिक अंदर फंस गए। घटना की सूचना तुरंत राज्य और केंद्र सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों को दी गई और उपलब्ध पाइपों के जरिए सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों को ऑक्सीजन, पानी, बिजली, पैक भोजन की आपूर्ति के साथ बचाव कार्य शुरू किया गया। फंसे हुए श्रमिकों से वॉकी टॉकी के माध्यम से भी संचार स्थापित किया गया। श्रमिकों को शीघ्र बचाव के लिए बीते 16 दिनों में कई उपाय किए गए हैं। रेट होल माइनिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें कुछ खनिज कोयला निकालने के लिए संकरे बिलों में जाते हैं। हालांकि ये पद्धति विवादित और गैर कानूनी भी है। दरअसल ये प्रथा पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में प्रचलित थी। खनिज गड्ढे खोदकर 4 फीट चौड़ाई वाले उन संकरे गड्ढों में उतरते थे जो जहां केवल एक व्यक्ति की जगह होती है। वे बांस की सीढ़ियों और रस्सियों का इस्तेमाल करके नीचे उतरते थे। फिर गेंती, फावड़े और टोकरियों आदि का उपयोग करके मैनुअल रूप से कोयला निकालते थे। इस तरीके से होने वाली खुदाई से सुरक्षा के खतरे उत्पन्न हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि खनिज सुरक्षा उपाय के बिना गड्ढे में उतर जाते थे और कई बार हादसों का शिकार हो जाते थे। ऐसे कई मामले भी आए हैं जहां बरसात में रेट हॉल माइनिंग के कारण खनन क्षेत्रों में पानी भर गया, जिसके चलते श्रमिकों की जानें गई। यही कारण है कि साल 2014 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मेघालय में इस पद्धति से होने वाली खुदाई पर पाबंदी लगा दी। सिलक्यारा बचाव अभियान में लगातार विफल होते विकल्पों के बीच सोमवार को 6 सदस्यीय रेट माइनर्स की टीम को तैनात किया गया। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद हाथ से खुदाई कराने का फैसला किया गया। अब श्रमिकों की कुशल टीम रेट हॉल माइनिंग पद्धति का इस्तेमाल करके हाथ से मलबा हटाने का काम कर रही है। एक विशेषज्ञ ने बताया कि एक आदमी खुदाई करता है, दूसरा मलबा इकट्ठा करता है और तीसरा उसे बाहर निकालने के लिए ट्रॉली पर रखता है। विशेषज्ञ मैन्युअली मलबे को हटाने के लिए 800 मिलीमीटर पाइप के अंदर काम कर रहे हैं। कहा गया कि इस दौरान एक फावड़ा और एक अन्य विशेष उपकरण का उपयोग किया जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए एक ब्लोअर भी लगा है। इस प्रकार की ड्रिलिंग काफी मेहनत वाला काम है और खुदाई करने वालों को बारी बारी से खुदाई करनी पड़ती है। हालांकि ये खनिक ऐसे कामों के लिए कुशल है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।